कैसा मेरा नसीब ड्रामा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आने वाली एपिसोड नहीं बल्कि लास्ट एपिसोड के आगे की जो स्टोरी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, स्टोरी बताने वाला हूं। जैसे कि आपने देखा फवाद को ये जो अंकल है मनाहिल का, ये बोल देता है कि ठीक है बेटा, मैं मनाहिल और तुम्हारी शादी करवा दूंगा, मैं शहरियार को भी मना लूँगा, लेकिन उससे पहले जो है बेटा तुम्हें मेरी शादी करवानी होगी। मतलब जो मनाहिल के अंकल हैं ये बोलते हैं फवाद को कि सबसे पहले तुम्हें मेरी शादी करवानी होगी। फवाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मनाहिल के साथ मेरी शादी हो रही है, क्योंकि जब मुनीब होता था तो जाहिर सी बात है मनाहिल की शादी उसके साथ मतलब होने ही वाली थी। लेकिन अब तो फवाद को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि फवाद जब रुखसार के साथ काम करता था, मतलब समीर और रुखसार किस तरीके से मिलकर, मतलब ये जो समीर था रुखसार किस तरीके से फवाद को इसके साथ लड़वा रही थी, और अब तो मतलब जो इकरार चौधरी है वो वापस से आ गया है। अब कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। इस ड्रामे में आप ये भी देखा किस तरीके से, मतलब आने वाली स्टोरी की बात करें तो ये जो फवाद है ये क्या करने वाला है कि फवाद को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मनाइल से कहता है, देखो मनाइल मुबारक हो कि जो मुनीब है उससे जो है तुम्हारी जान छूट गई। देखो अगर मुनीब के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। और एक बात और, यहाँ पर जो रुखसार है वो इतनी ज़्यादा अब दुखी है कि मतलब सालार को बार बार याद करती है कि सालार ने मेरे साथ ये कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इकरार चौधरी दोबारा से जो है वापस आ जाएगा और मेरे साथ ये हो जाएगा। सालार क्योंकि पहले ही रुखसार को कह चुका है कि मैं जो है तुम्हें दोबारा से वही शाजिया बनाऊंगा जो कि तुम पहले हुआ करती थी। अब तो तुम रुखसार खान बन गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, अब सबको तो पता है इस ड्रामे की आगे वाली स्टोरी कैसे होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर जो इकरार चौधरी है वो तो वापस आ चुका है और फवाद और मनाइल की जैसे ही शादी होने वाली थी, लेकिन ये रुखसार को पता चल जाता है कि फवाद और मनाइल की शादी होने वाली है, तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से अब रुखसार का तो खेल मतलब ख़त्म हो गया। जैसे ये सब कुछ हुआ, रुखसार बोलती है मेरे साथ ये सब कुछ जिसने भी किया है मैं उसको याद रखूँगी, छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है रुखसार को सालार ही ये बॉय जिन ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि सालार जाहिर सी बात है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से जो दूसरी जानिब आप लोग देखने वाले हैं, सालार जैसे ही आता है रुखसार के घर पर तो रुखसार का घर पहले तो देखता है, रुखसार को बोलता है अच्छा पहले तुम शाजिया हुआ करती थी, अब तो रुखसार खान बन गई हो। मुझे जैसे ही पता चला कि मैं फ़ौरन जो है तुम्हारे पास आ गया और मैंने ये सब तुम्हारा घर देखा और मैंने ये सुना और समझा कि तुम वही शाजिया अब नहीं रही, अब तुम रुखसार खान बन गई हो। जाहिर सी बात है अब मुझे भी कुछ करना होगा। यहाँ पर सालार जो है इकरार चौधरी को कॉल करता है कि मैं जो है रुखसार को लेके जा रहा हूँ, अब जो है तुम जानो और तुम्हारा ये घर जाने, मतलब अब तुम अपने घर में दोबारा से वापस आ सकते हो। इकरार चौधरी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अब दोबारा से मैं घर में आ रहा हूँ। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं जी इधर फवाद की, तो फवाद और मनाहिल की जाहिर सी बात है दोबारा से अब मतलब जोड़ी जो है बन गई है और दोबारा से क्या अब इनकी जो शादी है ये इनके जो अंकल हैं क्या शहरियार को मना लेंगे और क्या इनकी जो शादी है ये हो जाएगी। जी मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप लोग देखने वाले हो। अब ये जो मनाइल है इनकी शादी ये अंकल ही करवाएंगे, क्योंकि जब ये जो फवाद था रुखसार के पास काम करता था तो फवाद को कभी एहसास तक नहीं हुआ था कि उसकी शादी जो है मनाइल के साथ हो जाएगी। यहाँ पर जो मनाइल है वो भी अब बहुत ज़्यादा खुश है कि मतलब उसकी जो शादी है वो जाहिर सी बात है मनाइल के साथ होने वाली है। लेकिन अब जी जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि अब रुखसार के साथ तो जो होना था वो हो गया। अब रुखसार ने क्योंकि सालार को पहले ही बोल दिया था कि देखो सालार फवाद का पहले कुछ करो उसके बाद ही कुछ होगा, लेकिन सालार ने रुखसार को बोला उसका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है सालार और फवाद एक दूसरे के फ्रेंड थे, तो एक दूसरे से कुछ भी ऐसी बातें जो शेयर वगैरह नहीं, ऐसी बातें मतलब नहीं छुपाते थे। तो इसी वजह से आज ये जो मनाइल और फवाद हैं एक दूसरे के साथ हैं, खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब आपने देखा समीर जैसे ही आया था रुखसार ने फ़ौरन ही उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से तो ये जो समीर था इन्होंने साफ साफ कहना शुरू कर दिया था कि मतलब ये जो भी है रुखसार का ही किया धरा है। ज़ाहिर सी बात है फवाद को भी बोलता है देखो फवाद सर हम दोनों को जो है रुखसार लड़वा रही है, मैं जानता हूँ हम दोनों को रुखसार लड़वा रही है, मैं ये कभी नहीं भूलूँगा और मैंने ये सोच लिया और ठान लिया कि रुखसार ये वही जो कि हम दोनों को लड़वा रही है। कैसा मेरा नसीब ड्रामे की बात कर लें तो आने वाली स्टोरी जी ये होने वाली थी कि ये जो रुखसार है अब बार बार सालार से कहती सालार आखिर तुम इतनी ज़्यादा पुरानी बातें क्यों जो है दोबारा से याद करके बैठ गए हो, आखिर इसका मैं क्या मतलब समझूँ। सालार बोलता है रुखसार तुमने जो
मेरे साथ किया था ना वो मैं कभी नहीं भुला सकता। इधर मोना की बात कर लें, मोना क्या करती है, मोना समीर को कहती है रुखसार तो चली गई, अब जाहिर सी बात है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप सबने देखा दूसरी जानिब जो मनाइल के अंकल है वो किसी लड़की से बात करते हैं और ये जैसे ही पता चलता है मिनाइल को कि मतलब उनके अंकल भी जो है किसी से बातें करते हैं, मनाइल जो है हंस पड़ती है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ जाती है कि ऐसे जो है कैसे हो सकता है, क्योंकि फवाद को तो पहले उन्होंने कह दिया था देखो बेटा मनाइल और तुम्हारी शादी तो मैं करवा दूंगा लेकिन मेरी शादी भी तुमने ही करवानी है, मतलब फवाद को बोलता है मेरी शादी भी फवाद तुम ही करवाओगे। फवाद हंसी हंसी वहाँ पर चला जाता है, हंसी खुशी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन आप लोग देखने वाले हो अब ये जो मनाइल के अंकल हैं शहरयार को राज़ी कर लेता है और ये जो शहरयार है दोबारा से जैसे ही आता है, लेकिन मनाइल बोलती है एक शर्त है मेरी कि शानज़ जो उसके साथ ना हो। अब हम बात कर लेते हैं इस ड्रामे में कैसा मेरा नसीब ड्रामा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने यह भी देखा था कि ये जो फवाद था मतलब जैसे ही आया था शहरयार के घर मतलब मनाइल के साथ शादी करने के लिए, मतलब सबसे पहले तो जाहिर सी बात है फवाद चाहता था हम दोनों की मंगनी हो, लेकिन वो तो दिखाया नहीं गया। अब क्या सच में इन दोनों की जो शादी है ये मतलब होगी, तो स्टोरी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस ड्रामे से हवाले से, क्योंकि कैसा मेरा नसीब ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड थी उसकी जो आगे की स्टोरी थी वो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और स्टोरी एक्सप्लेन के हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कैसा मेरा नसीब ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड थी ना भैया उसमें हमें यह देखा कि शहरयार मतलब जो अंकल थे मनाइल के उन्होंने शहरयार को कॉल लगाई थी कि शहरयार अब आप वापस कब आ रहे हो, क्योंकि मुनीब और मनाइल की जो है मंगनी हो रही है। लेकिन मुनीब और मनाइल की मंगनी तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से अब फवाद दोबारा से मतलब मनाइल को कह देता है कि देखो मनाइल तुमने मतलब जो भी किया था जाहिर सी बात है वो जो है मैं भुला चुका, मतलब तुमने मुनीब को कहा कि मुनीब तुम जो है शादी कर लो, मतलब तुमने मुनीब के साथ शादी करने का फैसला कर ही लिया था लेकिन वो मैं भुला चुका हूँ। अब मनाइल देखो अब हम दोनों जो है दोबारा से शादी कर लेते हैं, अगर कोई भी हमारे बीच आया तो जाहिर सी बात है उसके साथ तो जाहिर सी बात है हम बात नहीं किया करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें मनाइल भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन उसके पापा की कॉल आ जाती है मनाइल को कि देखो बेटा मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन क्या सच में जो है शहरयार दोबारा से वापस आ जाता और क्या मनाइल को इजाज़त दे देता है शादी की, क्योंकि फवाद को तो मतलब ये ना शानज़ें पसंद करती थी ना शहरयार पसंद करता था। क्या सच में ये जो फवाद है इसकी शादी जो है मनाइल के साथ हो जाती। दोस्तों कैसा मेरा नसीब ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड मतलब आप लोग समझ ले लास्ट एपिसोड उसकी जो आगे की स्टोरी थी उसका मैंने रिव्यू कर दिया, जैसे कि आप सब ने देखा फवाद इकरार और शहरयार और भी बहुत कुछ मतलब रुखसार मनाइल और मनाइल के अंकल जो है मतलब किस तरीके से इस ड्रामे की जो स्टोरी थी बेहतरीन स्टोरी थी, और इस स्टोरी का जो मैंने रिव्यू कर दिया एपिसोड का रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कैसा मेरा नसीब ड्रामे के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ और स्टोरी एक्सप्लेन मतलब जो लास्ट एपिसोड एंड हुई थी उससे जो आगे की स्टोरी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसी वीडियो में, आपको सब कुछ मैंने बता दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।